नमस्कार दोस्तों, तो हमारी ये मधुमक्खी पालन के ऊपर 11वीं वीडियो है। बी कीपिंग के ऊपर 11वीं वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि मधुमक्खियां आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करती हैं, क्योंकि एक ये सोशल इंसेक्ट इसको कहा जाता है, सामाजिक इंसेक्ट है। इसमें अलग अलग मधुमक्खियां डिफरेंट काम करती हैं, तो आपस में ये कम्युनिकेट करती हैं। तो ये कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? ताकि इनको आपस में ये पता लग सके कि कहाँ पे जाना है, शायद नेक्टर और पोलन की सर्च में कितनी दूर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस ओर जाना है, ये इनको पता लग सके, इसलिए ये कम्युनिकेट करती हैं आपस में। अब ये कम्युनिकेट किस तरह से करती हैं, सवाल ये आता है। देखिए दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे कैरल वॉन फ्रिश, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये दो तरह के डांस करती हैं मधुमक्खियां। अब ये दो तरह के डांस कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो राउंड डांस है और एक है वैग टेल डांस। दोस्तों, मधुमक्खियों के परिवार में एक वेल डेवलप्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम है, भर्ती का सिस्टम है, जहाँ पे कुछ मधुमक्खियों को 5 से 35% मधुमक्खियां, परिवार की मधुमक्खियां को ये काम दिया जाता है कि वो शहद कहाँ पे है, कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है, वो पता लगा सके। तो उन मधुमक्खियों को बोलते हैं स्काउट बीज या फिर सर्चर बीज, जो सर्च करती हैं, जो स्काउट करती हैं, ढूंढने जाती। कभी कभी तो ये मधुमक्खियां बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर भी चली जाती हैं, लेकिन जनरली एवरेज इनका जो रेडियस है, जिस दायरे में ये घूमती हैं, वो है कुछ 100 मीटर्स, कुछ 100 मीटर्स जाती हैं अगर एरिया एग्रीकल्चर एरिया है। और अगर ये फॉरेस्ट वाला एरिया है तो वहां पे ये 2 किलोमीटर तक इनकी रेंज होती है घूमने की, सर्च करने की। अब जब ये स्काउट मधुमक्खियां ये कम्युनिकेट करती हैं कि कितनी दूर है शहद, किस डायरेक्शन में है और कौन से फ्लावर्स का है, क्वालिटी ऑफ फ्लावर कौन सी है, वो भी ये बताती हैं। कैसे बताती हैं? डिफरेंट तरह के डांस को करके, जो आपको बताए, जो कि है राउंड डांस और दूसरा है वैगटेल डांस। अब राउंड डांस की बात करते हैं। देखिए, जो राउंड डांस है, इससे सिर्फ ये पता लगता है कि कितनी दूर शहद है। अगर शहद, नेक्टर और पोलन अगर 100 मीटर के अंदर है तो ये राउंड डांस करती हैं। ये जो 100 मीटर की आपको लिमिट बताई, ये है एपिस मेलिफेरा के लिए, ठीक है, और 10 मीटर की है ये एपिस सिराना के लिए। विद इन 10 मीटर और विद इन 100 मीटर एपिस मेलिफेरा एंड एपिस सिराना मधुमक्खी के लिए। अब ये किस तरह का डांस करती है, राउंड डांस में कैसे करती हैं? ये देखिए दोस्तों, ये परफॉर्म करती हैं क्विक शॉर्ट स्टेप्स, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और ये छोटे छोटे सर्कल्स में घूमती हैं छत्ते के इर्द गिर्द। पहले ये घूमेंगी राइट की डायरेक्शन में, फिर लेफ्ट की डायरेक्शन में, और इसको ये रिपीट करती रहेंगी, ठीक है। और जो ये डांस जब ये कर रही होगी तो जो अन्य मधुमक्खियां हैं वो एक्साइट हो जाती हैं छत्ते की, और वो जो डांस कर रही है मधुमक्खी, उसको टच करती है अपने एंटीना के साथ, टच करती है, तो उनको सारी कम्युनिकेशन हो जाती है, जैसे कि कहाँ पे कितनी दूर जाना है इन सर्च ऑफ फूड। इसमें ये तो नहीं पता लगता कि किस ओर जाना है, लेकिन और ये पता लग जाता है मधुमक्खियों को कि कितनी दूर जाना है, यानी कि अगर वो राउंड डांस कर रही है तो उसको 100 मीटर के अंदर जाना है। और जो डांस कर रही होती है मधुमक्खी, उससे एक खुशबू आती है उस फूल की जहाँ पे वो गई होती है, फ्लोरल ऑर्डर आती है उससे, जो उसके हेयरी बॉडी है, उससे वो अन्य मधुमक्खियां जैसे उसको टच करती हैं तो उनको भी इसका पता लग जाता है, क्यों मिल जाता है, उनको एक आइडिया मिल जाता है। और साथ में वो स्काउट मधुमक्खी से कुछ सिप्स नेक्टर की भी लेती हैं, पुष्प रस की भी कुछ सिप्स उससे लेती हैं, जिससे कि उनको क्वालिटी ऑफ फ्लावर है जो उसका पता लग जाए। तो इस तरह से दोस्तों, ये राउंड डांस के माध्यम से स्काउट बीज अन्य मधुमक्खियों को कम्युनिकेट करती हैं कि जो फ्लावर्स हैं, जहां से उनको नेक्टर और पोलन इकट्ठा करना है, वो कितनी दूर है, 100 मीटर के अंदर है, और उसकी क्वालिटी फ्लावर की किस तरह की है। अब ये तो हो गया राउंड डांस, क्योंकि राउंड घूमती है, पहले राइट की तरफ फिर लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और छोटे छोटे स्मॉल सर्कल्स कोम्ब यानी छत्ते के इर्द गिर्द लगाएगी। अब दूसरा डांस है वैग टेल डांस, यानी अपनी वैग टेल यानी हिलाना डुलाना, अपनी टेल को, अपने पिछले हिस्से को हिलाना डुलाना, वो भी एक तरीके से। अब ये डांस कब किया जाता है? पहली बात तो है कि जब जो फूड का सोर्स है, नेक्टर और पोलन का सोर्स है, अगर वो 100 मीटर से ज्यादा है छत्ते से, तो वो इस तरह का डांस करेंगी। अब ये डांस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको समझने में थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, इस डांस में मधुमक्खियां क्या करती हैं, छत्ते के इर्द गिर्द पहले तो हाफ सर्कल लगाएंगी, आधा सर्कल
जैसे एक तरफ को घूमेंगी एक साइड को, फिर वो एक शार्प टर्न लेंगी और फिर सीधा जाएंगी स्ट्रेट लाइन में जहां से वो चली थी। ठीक है, फिर वो वहीं से अदर हाफ सर्कल लेंगी, आधा वृत्त आकार का करेंगी, अनदर हाफ सर्कल लेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि एक पूरा सर्कल बन जाए 8 के आकार में। 8 तो नहीं कह सकते लेकिन क्योंकि बीच में वो स्ट्रेट जाती है तो 8 के डायरेक्शन में ऐसे वो घूमती है। ठीक है, ताकि एक कंप्लीट फुल सर्कल बन जाए। पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब वो स्ट्रेट भी जाती है तो वो भी ऐसे आगे पीछे होके जाती है, जिसके कारण उसको वैग टेल डांस बोलते हैं। ऐसे आगे आगे पीछे मूव करती है जब वो स्ट्रेट जा रही होती है। तो ये है दोस्तों वैग टेल डांस। अब ये वैग टेल डांस तो है, ये तो इससे तो ये तो पता लग गया कि 100 मीटर से ज्यादा है। अब इसमें भी थोड़ी वेरिएशन है। अब जो लोकेशन है फूड की कि वो किस ओर है, डायरेक्शन ऑफ फूड कहाँ पे है, वो पता लगता है कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है उससे वो स्ट्रेट रन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। मान लो लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है भाई, लाइन ऑफ ग्रेविटी आपको समझना है, फिर आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कैसे है ये लाइन ऑफ ग्रेविटी। मान लो आपने ग्रेविटी किस तरफ लगती है, ऊपर से नीचे, तो आप सीधी एक लाइन खींच दीजिए ऊपर से नीचे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जैसे आपने पत्थर ऊपर फेंका और नीचे आ गया, उससे एक लाइन बन गई, लाइन ऑफ ग्रेविटी आ गई अप टू डाउन। ठीक है, अब अगर फूड सन की डायरेक्शन में है, मान लो सूरज की डायरेक्शन में है, सूरज की तरफ है, जहां से सूरज है जिस टाइम पे सन है, जिस डायरेक्शन में भी है, मान लो किसी भी डायरेक्शन में है, तो मधुमक्खी क्या करेगी, अगर फूड सूरज की डायरेक्शन में है, फूड इज इन लाइन विद द सन, तो मधुमक्खी अपनी जो स्ट्रेट रन करेगी वो करेगी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लाइन ऑफ जो ग्रेविटी है उसकी तरफ वो जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ वैग टेल करते हुए जाएगी, ऐसे आगे पीछे हिलाती डुलाती। जब वो पूरा स्ट्रेट अपना पाथ फॉलो कर लेगी, फिर उसके बाद वो मुड़ेगी और आधा सर्कल कंप्लीट करेगी, फिर से वो स्ट्रेट में आएगी, फिर दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी उसी तरह, तो जिससे कि एक 8 जैसा आकार या फुल सर्कल सा बन जाए। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी स्ट्रेट रन की वो मायने रखती है, वो है इन दी लाइन ऑफ ग्रेविटी, यानी ऊपर की तरफ जाएगी अगर सन की डायरेक्शन में फूड है। मान लो अगर अब सन की अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस तरफ सूरज है उससे सामने वाली तरफ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फूड है, तो वो क्या करेगी कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारी ऊपर से नीचे हमने खींची हुई, तो वो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाते हुए स्ट्रेट रन करेगी नीचे की तरफ, वैग टेल डांस करते हुए, अपनी पिछले हिस्सों को हिलाते हुए वैग टेल डांस किया। फिर वो आधा सर्कल करेगी पहले एक तरफ की डायरेक्शन में और आधा सर्कल करेगी दूसरी डायरेक्शन में, और इस तरह से ये सूचक है कि फूड है जो नेक्टर और पोलन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन है। ये हमें पता लग गया स्ट्रेट रन की डायरेक्शन को देख के। अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है लाइन ऑफ ग्रेविटी की के साथ में, मान लो लाइन ऑफ ग्रेविटी के ऊपर की तरफ जा रही है तो सन की डायरेक्शन में पोलन और नेक्टर है, और लाइन ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ जा रही है, स्ट्रेट रन अपना कर रही है नीचे की तरफ, तो मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन है जो फूड वो ढूंढ रही है। ये तो हो गया सन की डायरेक्शन में और सन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो सन के जो लेफ्ट और राइट है उसके ऊपर बात करते हैं कि वो कैसे बोलेंगी कि लेफ्ट की तरफ है सन के और सन के राइट की तरफ है। अगर लेफ्ट की तरफ फूड हुआ उनका, तो वो क्या करेंगी, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है उससे आप जिस तरफ भी फूड हुआ, लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी सीधी है, ठीक है, उससे मान लो लेफ्ट की तरफ फूड है तो वो लेफ्ट की तरफ स्ट्रेट मूव करेगी, लेफ्ट की तरफ स्ट्रेट मूव करेगी, फिर वैग टेल करते हुए फिर वो एक तरफ को टर्न मारेगी और फिर से वापस हाफ सर्कल बनाते हुए वहीं पे स्ट्रेट रन आ जाएगी। स्ट्रेट रन करते हुए फिर वो दूसरी तरफ को डायरेक्शन करेगी और इस तरह से वो एक फुल सर्कल बना लेगी। लेकिन जो यहाँ पे चेंज है वो है कि लाइन ऑफ जो ग्रेविटी है उससे 90 डिग्री के ऊपर, मान लो अगर लेफ्ट की तरफ है तो उसको बोलते हैं 90 डिग्री ऊपर है, लेफ्ट की तरफ है तो वो हो गया कि जो फूड है वो लेफ्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन है। ठीक है, मान लो अगर राइट की तरफ होता तो वही मधुमक्खी क्या करती कि राइट की तरफ, मान लो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, सन के राइट की तरफ अपना स्ट्रेट रन करती, सन से राइट की तरफ, फिर उसी तरह से हाफ सर्कल दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट करेगी और इस तरह से वो पता लग जाएगा मधुमक्खियों को कि जो फूड है उनका, जो नेक्टर और पोलन है, वो
राइट डायरेक्शन में है। अब ये तो पता लग गया कि डायरेक्ट, अब ये कितनी दूर है, देखिए हमें ये तो पता लग गया कि ये 100 मीटर से ज्यादा दूर है, तब ये वैग टेल डांस करती है। लेकिन 100 मीटर के बाद भी कितनी दूर है इसका भी पता लगाया जा सकता है। वो कैसे पता लगता है कि स्ट्रेट रन जब वो कर रही है, स्ट्रेट रन, ठीक है। अब वो स्ट्रेट रन 15 सेकंड में कितनी बार वो स्ट्रेट रन कर रही है। मान लो अगर 100 मीटर फूड है, 100 मीटर तक है फूड, है ना, 100 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, स्ट्रेट रन करेगी 15 सेकंड में। कितने स्ट्रेट रन करेगी, 9 से 10 स्ट्रेट रन कर देगी वो 15 सेकंड में, अगर फूड 100 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अगर 600 मीटर है फूड, 600 मीटर दूर है, तो वो स्ट्रेट रन करेगी 15 सेकंड में 7 बार। उसी तरह अगर 1000 मीटर दूर है फूड, 1 किलोमीटर है, तो वो स्ट्रेट रन करेगी 15 सेकंड में 4 बार। और उसी तरह 6000 मीटर दूर है तो वो स्ट्रेट रन करेगी 2 बार 15 सेकंड में। तो इस तरह से मधुमक्खियों को ये भी पता लग जाता है कि कितनी दूर है उनका शहद, ठीक है, वैगटेल डांस के थ्रू। तो वैगटेल डांस से एक तो डिस्टेंस पता लग जा रहा है, और दूसरा कि किस ओर है वो जहाँ पे उनको जाना है। तो दोस्तों ये 2 तरह के डांस मधुमक्खियां करती हैं। अगर आपको फिर भी अभी नहीं समझ आया है तो आप जरूर क्वेश्चन पूछिए। इसमें सारा खेल लाइन ऑफ ग्रेविटी है, लाइन ऑफ ग्रेविटी से ऊपर नीचे और उसे राइट और लेफ्ट जो मधुमक्खी मूव कर रही है उसी के आधार पर वैगटेल डांस है। और दूसरा कि राउंड डांस तो सिंपल है, उससे तो ये पता लग जाता है कि अगर वो शॉर्ट राउंड्स कर रही है तो वो 100 मीटर के अंदर अंदर उनका फूड है। एपिस मेलिफेरा के लिए और 10 मीटर के अंदर अंदर है एपिस सिराना के लिए। राउंड डांस एंड वैगटेल डांस, ये 2 तरह के कम्युनिकेशन मधुमक्खियां करती हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझाए तो जरूर कमेंट कर दीजिए, कोई चक्कर नहीं। और बाकी अगर आपको लगता है जानकारी शेयर करने लायक है ये जानकारी, तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।